Hi guys, what's up? Welcome and welcome back to the channel. This is Megha Lakhera and I hope you all are doing great out there. Being a content creator plus एक्टर, आपको ना अपनी कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करनी पड़ती है, राइट? वो किस लिए? क्योंकि आपको हमेशा कैमरा रेडी रहना पड़ता है, आपको हमेशा किसी भी दिन किसी भी काम के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो वैसे ही आज मुझे भी मतलब कुछ अपना एक्स्ट्रा केयर करने का मन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लिया जाए और आपको बताती हूँ कि मैं अपने बालों का किस तरीके से ध्यान रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई हुई है क्योंकि मैंने इनको कॉम नहीं किया है, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। तो आज मैं करने वाली हूँ हेयर वॉश और आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी कि मैं अपने बालों का ध्यान किस तरीके से रखती हूँ। सबसे पहले तो ना मैं बात कर लेती हूँ अपने बालों के बारे में कि मेरे जो बाल है ना वो है वेवी हेयर। ये इस कैटेगरी में आते हैं, राइट? ये स्ट्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, ये वेवी हेयर है। मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी तो बहुत दिनों से धोई नहीं ना, तो ये काफ़ी इनकी हालत बहुत बेकार है बेचारों की। लेकिन मैं आपको, हाँ ये देखो, ये कुछ इस तरीके के बाल है मेरे। जैसे ये नहीं दिख रहे आपको थोड़े से मैगी नूडल्स टाइप में, तो ये वैसे से बाल है मेरे। अगर मैं इनकी केयर ना करूँ ढंग से, इनको इनके हिसाब से ट्रीट ना करूँ, तो ये बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैले फैले लगते हैं और इनको फिर मतलब इनको मेंटेन करना ना बहुत भारी पड़ जाता है। तो क्या होता है कि आजकल तो मार्केट में स्ट्रेट बालों के लिए अलग, वेवी बालों के लिए अलग, कर्ली बालों के लिए अलग अलग टाइप के शैम्पूज एंड कंडीशनर ये सब मिलते हैं प्रोडक्ट्स, राइट? अब क्या है ना कि मुझे ना अपने बालों के बारे में पता चला लास्ट ईयर कि मेरे बाल ऐसे हैं। अब तक तो क्या होता था कि मैं मतलब नॉर्मली कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती थी, कोई भी तो नहीं, मतलब मैं हमेशा से शुरू से हमने पैंटीन शैम्पू यूज़ किया है। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरा हेयर टाइप डिफरेंट है मेरी सिस्टर्स एंड मेरी मदर से, तो मुझे दूसरे शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं और उस हिसाब से इनकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है? आज थोड़ा सा कुछ एक अलग पॉइंट ये है कि अब तक पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी फॉर माई वीवी हेयर, आज मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट भी ट्राई करना था। मुझे ट्राई करना था जो शैम्पूज़ मैं यूज़ करती थी उनसे कम बजट में अगर मेरे बालों की और केयर हो सकती है तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। और हमेशा एक ही प्रोडक्ट्स पर स्टक हो जाना ना थोड़ा वैसा सा लगता था कि हम सही तो करें ना, हो सकता है कोई और प्रोडक्ट्स भी इनसे बेटर हो। तो मुझे ट्राई करने थे दूसरे प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किए हैं। अभी मैं नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में, शुरू में दिखा दूंगी ना तो आप ना क्या करोगे, इतना सारा देख करके चले जाओगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखो। ये भी बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद से वो शैम्पूज़ खरीदे हैं एंड खुद से ही मतलब जो भी रियल रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू होगा ना मैं वो दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो क्या है ना कि मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैं सबसे पहले अपने बालों का हेयर ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है? तो मैं हेयर ऑयलिंग के लिए ऑयल ले आती हूँ सबसे पहले। ओके, पूरी लाइफ हो गई हमें या तो डाबर आंवला हेयर ऑयल यूज़ करते करते या फिर बजाज आमंड ड्रॉप यूज़ करते करते। तो ये ही 2 हेयर ऑयल हमने हमेशा से यूज़ किए हैं। इसके अलावा हेयर ऑयल हमें कोई इतने खास दूसरे कभी पसंद नहीं आए। मैंने दूसरे भी हेयर ऑयल कभी, जैसे लास्ट ईयर जो मैं हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी उसी का ही कंपनी का एक मैं वो मैंने ट्राई किया था हेयर ऑयल। वो बहुत स्टिकी और बहुत वैसा सा था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा एंड मैं वापस आ गई अपने बजाज आमंड ड्रॉप पे और या फिर डाबर आंवला। ये 2 ही मतलब जो हेयर ऑयल है वो हमें अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिंग लाइट लगाई है मेरी, ताकि फोकस जो है वो बालों पर जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि फोकस जो है वो सारे मेरे फेस पे ही जा रहा था। तो अभी आई गेस मेरे बाल ठीक से दिखेंगे आपको। सो हेयर ऑयलिंग इज़ डन। यू ऑल कैन सी कितना सारा हेयर ऑयल लगाया मैंने। तो हेयर ऑयलिंग के बाद में मैं कॉम्बिंग करती हूँ, प्लस उसके बाद में जब मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, हेयर वॉश के बाद में जब मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, तो कंडीशनर अप्लाई करने के बाद में मैं अपने बालों में इसी कॉम्ब को वॉश करके, पहले ऑयल इसका हटा करके एंड देन मैं वापस से कॉम्बिंग करती हूँ नहाते नहाते ही। क्योंकि उसके बाद में जब मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ उसके बाद में मैं बालों में कॉम्ब नहीं करती हूँ। अगर मैं वो करूँगी तो फिर मेरे बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं होंगे। और जैसे कर्ली बालों को नहीं बनाते हैं ना, मतलब कॉम्ब नहीं चलाते हैं आफ्टर
हेयर वॉश, तो वैसे ही मतलब मैं वेवी बालों में भी अपने नहीं करती हूँ। मुझे हेयर ऑयलिंग किए हुए कम से कम 1 घंटा हो गया है। अभी मैंने अपने बाल भी खो दिए, अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैं आपको ना प्रोडक्ट बता देती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट से हेयर वॉश करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द शैम्पू जो कि रिसेंटली मेरी फीड में पॉपअप होने लगे थे। मैंने इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि ये मतलब कर्ल के जितने भी टाइप होते हैं ना, वो सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कर्ल लिखा हुआ है बट वेवी जिनके बाल है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कर्ल रिटेंशन फॉर 48 आवर्स, फ्रिज कंट्रोल एंड हाइड्रेशन देता है बालों को। और अभी मैं पहली बार यूज़ करूँगी, तो अभी मैं इसको यूज़ करके हेयर वॉश करके उसके बाद आपको बताऊँगी कि ये मतलब कैसे काम किया इसने, कैसा लगा आफ्टर यूजिंग इट। एंड बट इसका एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा आया था, एकदम पैक होकर के आया था, मतलब लीकेज का तो कोई चांस ही नहीं था। एंड इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा, मतलब जैम, ग्रेप्स का जो जैम होता है ना, बहुत मस्त खुशबू, बहुत मस्त खुशबू है। एंड प्लस सेकंड जो है वो ये है हेयर मास्क। ये कुछ ऐसा सा, इसका कलर बहुत प्यारा है और लड़कियां तो कलर में ही मरी जाती हैं पता नहीं क्या है। एंड ये हेयर मास्क है, कर्ल इन्हेंसिंग मास्क। हाँ ऐसे कर्ल इन्हेंसिंग मास्क, और ये भी सेम ही जो उसके इंग्रेडिएंट्स है वही सेम इसी में है। बताओ एक चीज़ क्या है, इनके ना बॉक्स में ना मटेरियल फुल आया है, ऐसा नहीं है कि ना आधा डिब्बी तो खाली है, ऐसी पूरी फुल है, पूरी फुल। इसको मैं बंद कैसे करूँ? हाँ, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा हमारा हेयर ऑयल, सेकंड नंबर पे दिस शैम्पू एंड थर्ड नंबर पे दिस मास्क। अब बीच में कोई कंडीशनर है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, तो थर्ड नंबर पे जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्क के लिए। शैम्पू कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है, मास्क कैसे यूज़ करना है। क्लेंज योर हेयर विथ शैम्पू एंड देन यूज़ द मास्क, टेक द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ द मास्क एंड स्प्रेड इवनली थ्रू योर हेयर लेंथ। ओके, लिव इन फॉर 3 to 5 minutes एंड रिंस थॉरली। ओके, तो मास्क को मास्क के जैसे यूज़ करना है, जैसे कंडीशनर को भी 3-4-5 मिनट लगा करके अपन को रखना होता है, वैसे ही इसको करना है। सो मैं ये सब करके आकर के आपको बताती हूँ कैसा रहा। सो आई एम बैक। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई रिंग लाइट। जब भी मैं उसको ऑन कर रही हूँ ना तो मेरा बहुत चेहरा एकदम डार्क होते जा रहा है और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने मतलब जो बहुत मिनिमल लाइट में जितने में पॉसिबल हो पा रहा है ना उतने में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद इट। तो येस, हाँ मैंने नहा लिया, हेयर वॉश कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो आगे के जो स्टेप्स है शैम्पू में वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरे पास क्या है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बेयर एनाटॉमी का कर्ल इंटेंसिफाइंग लिव इन कंडीशनर। तो ये क्या है कि जब हम शैम्पू कर लेते हैं ना तो उसके बाद में इसको अप्लाई करना होता है। और ये लिव इन कंडीशनर का मतलब ये होता है कि इसको लगा करके आपको धोना नहीं है, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। तो मैं अप्लाई करती हूँ अभी यूजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, आ गया। आई थिंक इतना काफ़ी है, मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपके बाल एंड से ऐसे घूमते हैं ना ऐसे, तो इट मीन्स आपके भी वेवी हेयर है या कर्ली हेयर है। ओके, सो लीव इन कंडीशनर को मैं अपने बालों में ऐसे लगा लूंगी। अभी से आप वो देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, ये कितना सटल है। और ये देखो, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, ये इधर नहीं है, देखो सारे चले गए। तो ये फ्रीजीनेस खत्म कर देते हैं बेसिकली। आफ्टर अप्लाइंग लीविंग कंडीशनर आई विल अप्लाई सम कर्ल डिफाइनिंग जेल। अब ये क्या होती है, सेटिंग जेल होती है बेसिकली। तो जैसे कि हमारे जो कर्ल और वेवी हेयर होते हैं ना, तो उनको ये सेट कर देती है एक जगह, मतलब ये खुलते नहीं है ज़्यादा। तो ये उस लिए होती है, ये उस लिए होती है, तो ये उसके लिए होती है। बिल्कुल ऐसा है, ट्रांसपेरेंट। और अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये हाथ तो मैं ऐसे कर लिया। अब क्या करना, आपको बालों को ना, ये आवाज़ सुन रहे हो, हाँ, तो ये इतने ही गीले बाल होने चाहिए और उसमें आपको ये इस तरीके से करना है। ऊपर लेके गए, स्क्वीज किया एंड देन को छोड़ देना है ऐसे। दूसरी तरफ लेके जाएंगे, स्क्वीज किया और छोड़ देंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से करना है।
ये अब जो बाल है ना, अब ये नेचुरली सूखने चाहिए। इन पर ना तो ड्रायर चलाना है हमें, ना कोई और ट्रिक अपनानी है जल्दी सुखाने के लिए। हाँ, डिफ्यूज़र हम यूज़ कर सकते हैं जो कि कर्ली बालों के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन है ना डिफ्यूज़र मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही सूखने देंगे नेचुरली। और जब ये सूख जाएंगे ना, तब मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगी। अब लेकिन मैं आपको शैम्पू का, मास्क का, उसके बारे में बता देती हूँ। जब ये प्रोडक्ट्स आए थे, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, और जो लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्लस मतलब कि जब मैं शैम्पू करे थे ना, तो बाल बहुत सिल्की थे। फर्स्ट टाइम यूज़ में ही बाल बहुत सिल्की थे। मास्क बालों पे अप्लाई करने के बाद में बाल इतने सिल्की स्मूथ से हो गए थे और काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे बाल, मुझे सॉफ्ट लग रहे हैं। अब मैं यही, मतलब अभी के लिए मैं यही रिव्यू दे सकती हूँ। अब ये जो मेरे वेवी बाल है ना, तो ये कितने दिन ठहरते हैं, ये कितने दिन ऐसे कैसे रहते हैं, उसमें 48 आवर्स लिखा है। 48 आवर्स वैसे तो देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि 2 दिन मतलब इतना प्रोडक्ट लगाओगे, हर 2 दिन में तो कोई धोएगा नहीं ना सर, बट स्टिल देखते हैं कि कितने दिन रहता है। अब मैं क्या करती हूँ, जब बाल सूखेंगे तब मैं आपके पास वापस आती हूँ। सो गाइज, दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स लाइक। अभी आप देखो मेरे बाल, प्यारे प्यारे देख रहे हो अभी आप। तो ये जादू होता है अगर आप सही प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो अपने बालों के लिए। प्रॉपर नहीं सूखे हैं, आगे से हल्के हल्के अभी भी मॉइस्चर, मतलब हल्के गीले हैं अभी, बालों में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मतलब अच्छे लग रहे हैं बाल काफ़ी। पहली बार यूज़ के हिसाब से तो प्रोडक्ट्स मतलब मुझे तो पसंद आए। और फ्रिज जो है बालों का, आई थिंक वो कुछ सीरम या कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा, बट आई थिंक थोड़ा और फ्रिजीनेस जो है ना, थोड़ी कम होनी चाहिए थी, और मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आई लव द प्रोडक्ट। इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको परचेज करने हैं आप ले सकते हैं। अभी तो वैलेंटाइन सेल भी है, बाय 1 गेट 1 फ्री का, तो मैंने तो परसों ही ऑर्डर कर दिया था और आज आ गए, तो मुझे तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन आप लोग नुकसान मत करो, एक बार चेक करना, सेल चल रही है अभी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिंक्स नीचे दे दिए, उनको भी चेक करना। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। I'm gonna see you guys super soon in next video. Till then, bye bye, take care, bye.